नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को याद ही है, हमने प्रीवियस क्लास में मैक्सिमम मिनिमा के 2 क्लासेस करी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे सारे के सारे। आज हम उस एक्सरसाइज यानी कि जो उस पर डील करती है 6.5 वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 जो कि है पेज नंबर 231 पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 2x-1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ठीक है जी, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, याद होगा आप सभी लोगों को। हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कंडीशंस कुछ बताई थी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। 2x-1 का स्क्वायर आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट, अगर मैं दोनों तरफ 3 जोड़ देता हूं, 0 + 3 = 3 और यहाँ पे 3 आ गया। और ध्यान से देखें, ये तो एफ एक्स ही है और ये कितना आ गया 3। यानी कि ये कंडीशन किसके लिए है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम के लिए, बिल्कुल सही। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे फिलहाल कितनी है, 3 है। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी ये पता करना है। मगर ठीक है, देखो आप अंदर वाले को मैंने आपको बताया था 0 के सामने पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, f(1/2)। ठीक है जी, बात समझ में? यानी कि x = 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। एंड उसके बाद वेयर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 3, और जबकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वहां पे, 3 है। ठीक है, हाँ जी, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम आएगी। कंडीशन मिनिमम की है ना, सॉरी बेटा सॉरी, मिनिमम आएगी। मेरा भी देखो ऊपर नीचे है ना क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कंडीशन मिनिमम वेयर x = 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू वेयर मिनिमम वैल्यू इज। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, 3, कम से कम 3 आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन यही है। ठीक है, कंडीशन इसकी कंडीशन ये थी, याद करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन याद है? हाँ, वो आर कह लो, इंटरवल कह लो, इंटरवल को बिलोंग कब करेगी, ये लो बात एक ही है। ठीक है, हाँ जी, दिस इज अ प्राइम कंडीशन, ये मेन कंडीशन थी। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू की थी। मैक्सिमम वैल्यू में स्थान जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था जी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए बेटा, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 पार्ट हैं, ये वाले मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, ये पार्ट्स हमने पहले कर लिए थे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। ठीक है, या वहां से कर लेना, ये तीनों मैंने आपको करा दिए थे कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई थी। याद होगा अगर आपको तो अच्छे से। ठीक है, तो ये आप कर लेना दोबारा से, मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, जिसमें पहला नहीं हुआ था जो मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन और बाकी के 3 पार्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। मैं आप सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए मैंने उसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ये लो, अब देखो ये mod x + 2 है, तो नो डाउट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, -1 अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ तो मुझे इधर से भी करना है, 0 - 1 आ जाएगा। ये पूरा क्या बन जाएगा, एफ एक्स, यहाँ पे आ गया -1। अच्छा, ये -1 यानी ये जो मिनिमम वैल्यू ये कब आएगी, ये तब आएगी जब x की वैल्यू कितनी पुट करी जाएगी, -2। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे तो खाली क्या पूछी थी, मिनिमम वैल्यू पूछी थी। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है
वो है एक्चुअल में -1। देखो इसमें सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, पॉइंट नहीं पूछा है। अगर वो पॉइंट पूछेगा इस क्वेश्चन में तो वो जो पॉइंट है वो है -2। ठीक है। नेक्स्ट है माइनस मॉड x + 1 + 3। ठीक है। सेकेंड पार्ट है जो एफ दे रखा है माइनस में मॉड x + 1 + 3। देखो नेगेटिव है तो एक काम कर दें, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। ऐड कर देते हैं दोनों तरफ क्या 3, 0 + 3 = 3। ये पूरा एफ आ गया। तो इस केस में देखो मैक्सिमम आ गया। ठीक है। और मैक्सिमम कितने पे आएगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। मतलब जब मैं -1 पुट करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितनी होगी 3 होगी। ठीक है। समझ में आया। हमसे सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, पॉइंट नहीं पूछा है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, ये gx था, सॉरी। ठीक है, ये gx है, वेल उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, fx gx। ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जिसमें ये hx लिखा हुआ है। ठीक है। ये लिखा हुआ है sin 2x + 5। ठीक है, sin 2x + 5। अब देखो भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको बताया था मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, और इसका और मिनिमम वैल्यू इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 होती है। तो मैं एक काम करता हूँ -1 से 1 कर देता हूँ। लेकिन मुझे तो एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे तो साइन फंक्शन बनाना है ना प्रॉपर, तो sin 2x + 5 लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं दोनों तरफ 5 ऐड कर देते हैं इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 5 ऐड कर दो। ये लो 5 में से 4, sin 2x + 5, यहाँ आ जाएगा 6। तो बॉस आपको इसमें क्या बताना है, देखो ये आ गया 4, दिस विल बी hx 6। देखो इस केस में अगर मैं बताऊं मिनिमम, तो कम से कम वैल्यू जो होगी वो होगी 4। ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 6। ठीक है। समझ में आया सभी? जी हाँ, बहुत ईजी है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको बताया गया fx = sin 4x + 3 अंडर मॉड। ठीक, मॉड में sin 4x + में 3 है, मुझे ये सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, कर लेते हैं। एंड द सेम थिंग, कुछ खासा अच्छा इसे ऐसे लिख दूं, ये लो भाई sin 4x, ये लो। ठीक है। मॉड में तो क्या हो गया रहेगा, तो वही sin 4x अगेन 1, 3 लाना है जैसा कि आपको पता ही है। तो 3 ऐड करना पड़ेगा ना दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे 3 लाने का मतलब क्या है, ऐड करना है। तो यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा। देखो ये क्या था, ये तो fx है, ये कितना 4। तो अगेन इफ आई से मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 4, और अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की जो कि कितनी 2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करेक्ट, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इज hx = x + 1। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, hx = में x + 1 where x belongs to -1 to 1। ठीक है। ये हाँ, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें मुझे फिफ्थ पार्ट दिया गया करने के लिए। देखो भाई ये मैंने आपको बताया था, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो होगा कुछ स्ट्रेट लाइन होगी। अब आपको पता है अगर 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि अगर इस फिगर की बात करें तो लमसम यहाँ से जाएगा, और इन केस अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इधर से जाएगा। तो लगभग जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, दिस विल बी। तो नो डाउट ये लाइन जो है वो बढ़ती भी चली जाएगी और घटती चली जाएगी। तो अगर ऐसी लाइंस में ना तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं और ना ही मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है,
इन दिस केसेस आई कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ वैल्यू। ना मैं मैक्सिमम ऑपरेट कर सकता हूँ ना मैं मिनिमम ऑपरेट कर सकता हूँ। तो आप बता सकते हैं नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ना मैक्सिमम होगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है, प्लस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी फाइंड करनी है, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम जो भी निकले उस हिसाब से वैल्यूज। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम और मिनिमा यानी लोकल मैक्स या लोकल मिनिमम निकालना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स यानी कि आ जाएगा 2x। उसके बाद आपको क्या बताया था, एफ डैश एक्स किसके सामने, 0 के सामने, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, देखिए अगर एक्स इक्वल टू 0 आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था, आप इसे किस में डाल देंगे, नंबर लाइन में। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस माइनस ऐसे नहीं करना जाता है जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, याद आया। ये तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे जब इंटरवल्स करते थे। तो इसके निशान के लिए मैंने आपको बनवाई थी ये देखो। अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने के लिए दो तरीके हैं, चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करें चाहे आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करें। फिलहाल तो कुछ नहीं मेंशन है, तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि एक्चुअल में आपने पढ़ा गया था। ठीक है, ये था आपका इंटरवल टेस्ट वैल्यू, भूल गए, अरे बड़ी जल्दी भूल जाते हो, एफ डैश एक्स। ठीक है, हाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख लो भाई, कोई बात नहीं, यहाँ नेचर लिखते थे। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना था आपका 2x। ठीक है, ये लो जी टेबल NATUR ये नेचर। ठीक है, चलो जी, तो इंटरवल जो सबसे पहला इंटरवल आपका बन रहा है वो है -∞ टू 0 के बीच में बन रहा है। ये पहला आपका इंटरवल है। इसके बीच में कोई भी नंबर मैंने कहा ये लो जी x इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो आपको पता है एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू में माइनस का 1 यानी कि माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव। ठीक है जी, तो इंटरवल के आगे हम माइनस लगा लेंगे, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और सॉल्व कर लीजिए हाथों हाथ, कौन सा वाला जी, अगला इंटरवल क्या है 0 से इन्फिनिटी। इसके बीच में आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, एफ डैश एक्स 2 इंटू में 1 यानी कि 2 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। मेरा मकसद क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जानना खाली। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है वो उससे मेरे को लेना देना नहीं है, मुझे तो खाली नेगेटिव पॉजिटिव पता करना। बॉक्स बंद। ठीक है, ये भैया लाइनें सीधी बनाना, ये तो फिलहाल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बट आप इसको अच्छे से बनाना। ठीक है, चलिए अब ये आपको पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा होता है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा होता है बेटा, अगर माइनस से प्लस ये वाला कर्व, ठीक है ये माइनस और ये प्लस है, तो नो डाउट ये कौन सा वाला पॉइंट बता रहा है, मिनिमम। तो x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा कह लो या लोकल मिनिमम कह लो, लोकल मिनिमम कह लो या मिनिमा कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट देखिए मेरे पास 0 आया था ना, हाँ अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास पॉइंट है उसे आप किस में डाल देंगे, फंक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप इसे फंक्शन में डाल देते हैं तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे सबसे मिनिमम होगा कर्व। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, इफ आई पुट 0 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो द मिनिमम, तो मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट भी 0 है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी क्या है 0 है। बात समझ में आई? ठीक है जी, नेक्स्ट करके दिखा देते हैं। ये लो जी सेकेंड पार्ट है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, आई थिंक सॉरी 3x है, एक्स क्यूब माइनस में 3x है जी। ठीक है,
ये लो, इसमें कौन सा टाइम लगेगा, एफ डैश एक्स 3x² माइनस में कितना आ जाएगा 3, और x का तो 1 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बेटा 0 इसलिए रखते थे ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, वो जो भी आएगा, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, ये सब उनके नाम है। ठीक है जी, कितनी आ गई, प्लस माइनस में 1। ठीक है, नंबर पे प्लॉट कर दो जी। फिर अगेन क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। बेटा बेटा बिना बॉक्स बेटा जी बिना बॉक्स बनाए कैसे आप और मैं डिसाइड कर लेंगे भला, शक्तिमान थोड़ी ना है। चलिए 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 स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, हाँ 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 बेटा चलिए, यहां पे बेटा वही लिखा जाएगा क्या, इंटरवल्स, इंटरवल के बाद क्या आ जाएगा, टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के बाद क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स क्या फिलहाल यहाँ पे लिख दो, एफ डैश एक्स था आपका 3x² माइनस का 3, यहाँ पे आपका नेचर, ये आप अपने हिसाब से बना लेना, कम ज्यादा स्पेस देख के। ठीक है, पहला इंटरवल है -∞ से -1 के बीच में, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू -2 पुट कर दो। आपको तो खाली क्या चेक करना है, इसका निशानी तो चेक करना है कि वैल्यू क्या आएगी, 3 × में 4 माइनस का 3, 12 4 या 12, 12 में से 3 गए 9, भैया ये आ रहा है पॉजिटिव, क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये वाला इंटरवल डन। नेक्स्ट इंटरवल्स बना देते हैं। कौन सा इंटरवल है, -1 से 1 के बीच, इसके बीच में तो देखो एक ही आ सकता है, वो है 0, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, अच्छा पॉजिटिव था तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, 3 × में 0 का स्क्वायर माइनस का 3, माइनस का 3 यानी कि क्या आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो जी नेगेटिव आ रहा है नेचर। ठीक है, माइनस का निशान आ जाएगा, फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, बहुत सारे नंबर आते हैं, कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस का 3, देखो जी ये आ जाएगा आपका 4 या 12, 3 या 9, यानी कि प्लस आ गया, प्लस का मतलब आ गया अगेन पॉजिटिव। हमें सिर्फ इसका निशान देखना है कि एक्चुअल में वो वैल्यू क्या दे रहा है, प्लस की दे रहा है वैल्यू, माइनस की दे रहा है। ठीक है, हाँ जी ये लगा दो जी प्लस। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा जी, इसके बाद अपना वही पुराना काम। देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, तो x = -1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मैंने उसको फंक्शन में डाला तो मेरे पास जो वैल्यू निकल गई वो 2, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर मैंने आपको बताया था अगर माइनस से प्लस की तरफ चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट है 1, यानी कि लोकल मिनिमा का, तो मैंने वो भी वैल्यू फंक्शन में डाली तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई कितनी, -2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -2। हाँ बेटा, इसी तरीके से जितने पॉइंट्स निकले, प्लस से अगर माइनस हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम निकलेगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो लोकल मिनिमा निकलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और हाँ, अगर प्लस से प्लस जा रहा है या माइनस से माइनस जा रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। हाँ करेक्ट, ठीक है, बट वो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगर आगे आएगा तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का। आप करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये बेटा ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर, ये हमने पहले कर लिया था। ठीक है, प्रीवियसली डन, आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में कर लिया। ठीक है, प्रीवियसली डन, ये हमने कॉन्सेप्ट जब आपको बताए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये मैंने आपको करा दिया था। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से देखना। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। उसके बाद क्या करना होता था, पुट
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करो, लेकिन अगर लिख के आया है तो फिर आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, फिर तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ जी करेक्ट। ये नीचे आ जाएगा, देखिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। करेक्ट। क्या चीज? हाँ अच्छा, अरे अच्छा बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये प्लस आ जाएगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज आएगा कि ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा और एक कॉस एक्स पे माइनस का 1 आएगा, तो टेन एक्स के इधर माइनस आ जाएगा। अब देखो बेटा टेन के एक्स इक्वल टू माइनस का 1, इसका मतलब दो बातें कि जो टेन है आप ऐसे समझ लीजिए, टेन जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो टेन कहाँ कहाँ हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। टेन विल बी नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ बेटा जी, टेन जो है वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। तो फिलहाल अब देखो 0 से 2 पाई तक है, तो 0 से 2 पाई तक मतलब मुझे कंप्लीट एंगल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे जहां जहां नेगेटिव पड़ रहा है वहां पर देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो दोनों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं 360 डिग्री में 0 से, तो मुझे दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो दोनों निकाल लेते हैं हाथों हाथ। हाँ नहीं बेटा, अगर ये 0 से पाई होता तो फिर सिर्फ मैं एक ही लेता ना, अब ये दो दे रखे तो मुझे दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। पाई माइनस पाई बाय 4, बेटा इसे सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा। हाँ जी हाँ, जनरल सॉल्यूशंस में सीखा था, करेक्ट, 11th क्लास में, बिल्कुल सही। तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये मैं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालूंगा। ठीक है जी, मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक आ रहा है x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, एक आ रहा है x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, तो देखो इसमें मैंने वैल्यूज तो निकाल ही ली दोनों के दोनों जहाँ पे वो पॉइंट आ रहे हैं, मुझे इसमें चेक करना है कि ये कहाँ मैक्सिमम आ रहा है और कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक काम करते हैं, हम इसके अंदर ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ये लो जी, तो मेरे को पास देखो एफ डैश एक्स कितना आया था, एफ डैश एक्स आया था हमारे पास ये cos x माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये दे रखा था, इसे मैं ऐसे लिख लूँ cos x प्लस साइन एक्स, एक ही बात है। मैंने आपको बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होगा, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो cos x का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते थे, ये वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, मगर ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू 3 पाई बाय 4, कितना आएगा, सबसे पहले अगर हम ये वाला पॉइंट चेक करते हैं और इसकी अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो जी कॉस आपका 3 पाई बाय 4 एंड साइन 3 पाई बाय 4 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, हाँ निकाल लो, निकाल के, इसमें क्या है यार, ये देखो ना साइन 3 बाय पाई 4 की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अरे बच्चा ये देखो, देखो साइन 3 पाई बाय 4 है ना, ये लो, तो और नेगेटिव है, कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव लगा लो, क्या आ जाएगा आपका साइन, देखो अगर मैं पाई बाय 4 पर 45 डिग्री आ जाएगा, 45 इंटू में 3 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4 अगर कैलकुलेट कर ले चलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो साइन बाय 4 ही आ जाएगा, तो माइनस का 1/√2 आ रहा है, ठीक है जी, कितना आ रहा है माइनस का
1/√2 आ रहा है। हाँ बेटा समझ में आ गया, चलो जी बहुत अच्छे, अगर समझ में आया तो बेटा जी आपने देखा कि माइनस ऑफ साइन 3/4 एक्चुअल में कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है माइनस का 1/√2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे कॉस वाले को, तो देखो जब आप कॉस वाले को सॉल्व करोगे, बस देखो ये माइनस तो हटा हुआ है, अब देखो यहाँ पे जब करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस का 1/√2 आएगा। ठीक है, और अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2/√2, यानी और ये आ जाएगा अल्टीमेट माइनस का √2। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है क्या, माइनस का √2 निकल के आ रही है। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, क्या है जी ये वैल्यू, नेगेटिव है। तो भैया x इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये कैसे पता चल गया मुझे, सिंस लोकल मैक्सिमा, सिंस जो आपका सेकेंड ऑर्डर था वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, आगे करते हैं। हाँ बेटा जी, अच्छा ये, हाँ देखिए ये नेगेटिव वाला था, लेस देन 0 था, इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। हाँ डबल ऑर्डर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। फिर मैंने 7/4 की वैल्यू निकाल ली जो कि 1/√2 आ रही थी, वो भी मैंने पुट करके देख ली। इस तरीके से कॉस की निकाली, वो भी पॉजिटिव आ रही थी, तो √2 ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉइंट होगा लोकल मिनिमा का। अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसमें करना क्या है आप लोगों को, देखो आपके पास क्या था, आपके पास f(x) जो था वो दे रखा था क्वेश्चन में sin x माइनस cos x। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, वो पॉइंट्स डाल के वैल्यू निकाल लो। मगर कैसे, अब आपको पता है अगर आप 3/4 डालोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। फंक्शन में डालनी है ना, और नहीं तो क्या। ठीक है, ये लो, वैल्यू निकाल लो जो भी आपके पॉइंट। अब आपने लोकल मैक्सिमा डाला है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमा डालोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ अब ये तो निकाल के देखनी पड़ेगी ना, निकाल के दिखाई जाए। अच्छा जी, देख लो भाई, अगर देखो भाई अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था sin 3/4 के केस में, अब इसमें आप ये वैल्यूज डाल देना ना, 3/4 की वैल्यू निकाल लेना, उसकी भी निकाल लेना। जैसे नेगेटिव sin π/4 की वैल्यू, इसे मैं हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो अंदर नेगेटिव रह गया था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी, बात समझ में आई। हाँ बस उसके बाद आप वैल्यू निकाल लो इसके बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस पे वैल्यू निकालो, इस पे वैल्यू निकालो। देखो 3/4 जो था लोकल मैक्सिमा था, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वो आप चेक कर लेना क्या आ रही है इन्हें सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। अब ये तो बहुत छोटा काम है यार, ये तो आप भी कर लोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो भी निकल के आएगी वो यहाँ पे लिख देना, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आपका जो 5th पार्ट है। हाँ जी, हाँ बेटा वो आपका जो था 4th पार्ट था। ठीक है, वो मैं नहीं करवाया था बेटा, हाँ इसलिए करवा दिया। 5th पार्ट, x³ माइनस में 6x² प्लस में 9x प्लस में 15। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस में। ठीक है, इसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा आप इसके फैक्टराइज करके 0 के सामने रख के निकाल लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने आपको बताया था। जी हाँ, नेक्स्ट है 6th।
सिक्स्थ है बेटा, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कॉन्सेप्ट में। जी हाँ, ये सिक्स था। सेवंथ, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का डेरिवेटिव 1 का तो 0 होता है, दूसरे वाला एज इट इज, माइनस का निशान, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का एक्स स्क्वायर का 2x और उसका 0, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। उसके बाद आप क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 के सामने, अगर मैं इसे 0 के सामने रखूंगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब x इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद वही बॉक्स बना लो, ठीक है। क्या करो, बॉक्स बना लो, मर्जी है, चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला तरीका है, इंटरवल्स टेस्ट वैल्यू साइन ऑफ एफ डैश एक्स, जिससे आपको बेटर लगे, इजी लगे, आप वो वाला ऑप्ट कर लेना। यहाँ पे नेचर, ठीक है, दो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी के बीच में 0 और 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 1 माइनस का 1 यहाँ पे ले लो, 1 चेक कर लेना क्या निशान आ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। अगर प्लस से माइनस हो रहा हो पॉइंट, जैसे यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा हो, तो ये तो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, आपको पता ही है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा कहलाता है। तो आप क्या करना, उस पॉइंट को एफ एक्स में डाल देना, आपके पास लोकल मैक्सिमा मिलेगी। अगर माइनस से प्लस हो रहा हो, ठीक है, तो लोकल मिनिमा कहलाएगा। अगर प्लस से प्लस या फिर माइनस से माइनस हो रहा हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। वो आप चेक कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, बहुत इजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, इसका लास्ट पार्ट है वो आपको बताते हैं। ये बेटा आपका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। और साथ में देखो ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बता रहा है, ठीक है, तो ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में, मुझे इसके बीच में क्या लगाना, प्रोडक्ट रूल लगा देना। पहले वाला डेरिवेटिव यानी कि 1, फिर प्लस का निशान, दूसरे वाला एज इट इज, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का 1/2, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू में 1 का 0 माइनस एक्स का 1, ठीक। तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस में एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद इसे काम करके सॉल्व कर लेते हैं, अभी और हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 माइनस में एक्स माइनस का एक्स, 2 माइनस में 2x माइनस में एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस में 3x अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स, ठीक, एफ डैश एक्स। उसके बाद आप क्या करते थे, पुट एफ डैश एक्स को किसके सामने, 0 के सामने, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, रनिंग पॉइंट्स निकालने के लिए, हाँ जी, कितना आ जाएगा, 0 के सामने ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 3x, फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब आपके पास, अब ये इसके बाद आपके पास फर्दर डिपेंड करता है कि आप इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करने जाते हैं, कि आप इसके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करने के लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है प्योर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो है एक्चुअल में आप पे डिपेंड करता है। हाँ बेटा, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास ये आ गया, इसका डबल ऑर्डर कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करके देख लेते हैं।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आते ही कर सकते हैं। हाँ कोई भी कर सकते हो भाई, जब तक बोला ना जाए कि आपको इसी से करना है। जी हाँ, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर वाले का यानी 2 का तो 0 माइनस का 3 x का 1, ये हो गया। फिर दूसरे वाला एज इट इज, ये लो जी, फिर माइनस का निशान, पहले वाला एज इट इज, फिर इसका करेंगे तो 1/2। अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, करेक्ट, अभी सही कर देते हैं। अरे नहीं बेटा वो, अच्छा ठीक है लो यहीं कर लेते हैं, ये लो, ठीक है भाई ठीक है, ये लो 2 माइनस में 3x एज इट इज। एक काम करते हैं, 2 कॉन्स्टेंट इसका एज इट इज लिख देता हूँ, और सिर्फ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का अगर लिखता हूँ तो वो आएगा √2 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। और साथ में एक काम करते हैं, 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी, तो एफ डबल प्राइम एक्स, एफ डबल डबल एक्स मतलब सेकेंड ऑर्डर टेस्ट, ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स। यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस मिलकर बना देगा प्लस, और साथ में आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 2 3 जा 6x अपॉन में 2 अंडर रूट में, ये एक काम करो इस 2 से 2 को ही काट दो ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस में 3x अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x, और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में x, ठीक है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बेटा, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे वहीं पे निशान लगाना है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इन दोनों को भी कर देते हैं, माइनस का 3 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक काम करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 6 ब्रैकेट में 1 माइनस का x प्लस का 2 माइनस में 3x, और देखो ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस का x इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया माइनस का 6 और प्लस का 6x प्लस का 2 माइनस का 3x अपॉन में आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। पावर, हाँ देख लो, ये देख, अरे बेटा ये देखना, इस 1 माइनस एक्स की अगर पावर 1 है और इस रूट में 1 माइनस एक्स है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस में 1/2 यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो मैं वही लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आया? चलिए ठीक है, वो बेटा समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है, ये मिटा देते, ठीक है। चलिए इसके बाद ये लो, 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 4 और 6 में से 3 गए 3x, नीचे से बचा 4, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। कितना आ गया 3/2 बच गया। आपका पॉइंट क्या आएगा 2/3 आएगा, ठीक। पुट करके देख लेते हैं इसमें क्या आता है। हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है या नेगेटिव आने वाली है पता चल जाएगा। देखो ये तो इससे कट जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का 2 ही बचेगा, समझ में आ गया होगा आपको। देखो इस 3 में से 2 जाएगा 1/3 आ जाएगा, करेक्ट। अगर नीचे वाले को पोर्शन को अगर सॉल्व करके दिखाऊं, देखो नीचे वाले पोर्शन को अगर सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करें 1 माइनस 2/3 अपॉन में इसकी पावर 3/2, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करके दिखाऊं तो ये आपका आएगा 3 और 3 में से 2 1/3 की पावर कितना आ जाएगा 3/2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आया? हाँ वैसे भी लिख दो, कुछ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं उससे। नहीं 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 बेटा, उससे ना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ये। जी हाँ जी हाँ जी, चले तो ठीक है। तो भाई यहां से आपके पास बचेगा 4 और यहां से बचेगा 1/3 की पावर
3/2, ठीक है। अल्टीमेट माइनस का 2, 4, 1/3 की पावर कितना आ गया, 3/2 आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, वेट बेटा, इसके कुछ नहीं, ये लो ना यहाँ पे कर देते हैं, ये लो, ये रहा था माइनस का 2, 4, 1/3 की पावर 3/2, माइनस का 1/2 की पावर 1/3 की पावर 3/2, ठीक है बेटा। अल्टीमेट अगर आप ध्यान से समझे, क्या ये नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये किससे छोटा है, 0 से छोटा है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, x इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है बेटा जी, ठीक है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमा बताते, नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैक्सिमा बताया। सो बिकॉज, क्यों जी, एट दैट पॉइंट वी आर गेटिंग वैल्यू लेस देन 0। सेकेंड थिंग, वो वैल्यू निकालनी है, कौन सी, मैक्सिमम, वो कैसे निकलती है, फंक्शन में पुट कर दो। फंक्शन क्या था, x√1 माइनस में x 2/3, 1 माइनस में 2/3, 2/3, 1 में √3, तो 2, 3/√3, जी हाँ। इसके बाद एक स्टेप, अच्छा इसके बाद हाथों हाथ अगर आप चाहें तो रैशनलाइज भी कर दे, कोई दिक्कत, हाँ रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2√3 और नीचे आ जाएगा 9। तो भैया लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2/3 पे कितनी है, 2√3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। चलिए जी, तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका पहला पार्ट है f(x इज इक्वल टू e(x). इसमें भी मुझे बेटा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है, हाँ जी। तो स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, ये एक्चुअल में हमें प्रूव करना है कि ना तो इन क्वेश्चंस में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जितने भी इसमें पार्ट्स दे रखे हैं ना, जैसे पहला पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट्स हैं, इनमें ना तो लोकल मैक्सिमा है ना मिनिमम वैल्यू। अब ऐसा क्यों नहीं है ये हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूँ, अगेन ये x आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं पुट करता हूँ f' इक्वल टू 0, ठीक है। सो ex, अब देखो भैया, अगर मैं ex इक्वल टू 0 करता हूँ, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई ये कोई भी वैल्यू, सिंस ex, या मैं ये कह सकता हूं f' is not equal to 0 because x can never take any value of x, क्योंकि जो x है फिलहाल कोई भी वैल्यू टेकअप नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एक ही बात है, जी हाँ जी हाँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर एज्यूम 0, ठीक है, बिकॉज मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन या e रेज़ टू x कैन नेवर टेक एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो नो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, भैया ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। gx इज इक्वल टू में सेकेंड पार्ट है log x,
हाँ जी, log x। तो वही चीज, सेम चीज अब आपको पता ही है। अब जी एक्स इज इक्वल टू में अगर log x दे दिया है, जी हाँ, अगर इसमें डेरिवेटिव करके दिखाएंगे तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1/x। अब आपको पता है 1/x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करके दिखा के लिख के दिखाऊं आपको, तो जी डैश एक्स मैं कहूंगा कि भैया log x विच इज डिफाइंड फॉर एवरी नंबर। अब देखो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो भाई ये कंडीशन क्या आ जाएगी, अनइक्वल टू 0। सो जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, it is defined is not equal to 0 for any value of x. Basically these are defined for a positive number, ठीक है। These are defined for g dash x greater than 0, ठीक है, that is positive numbers। अगर कंडीशन ये होती तो चल जाता। हाँ जी बेटा जी, तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, सो log x does not have maxima and minima, ना तो मैक्सिमा है और ना ही इसमें मिनिमा है। जी हाँ, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एच एक्स ठीक है। थर्ड पार्ट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है आई थिंक, जी हाँ जी हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो चलो जी एच डैश एक्स निकाल लेते हैं पहले, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। पुट करते हैं एच डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अच्छा देखो यार, अगर मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ ना तो फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ फैक्टर बनाना चाहता हूँ तो फैक्टर नहीं बनेगा, मतलब मेरे पास डिस्टिंक्ट रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे इस केस में। तो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। रियल और डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे, शायद इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो क्या क्या आने वाले हैं वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आपको याद ही होगा, माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय दिस, देखा बेटा मैं कह रहा था आपको वही आने वाला है। ठीक है, मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या आने वाला है, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये, अच्छा हाँ हाँ ठीक है 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 ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें आप बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, माइनस का 2 प्लस माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 आयोटा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ ही लिया। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ठीक है। कॉमन ले, अगर आप यहाँ से देखो कॉमन ले लेते हो और 2 कॉमन काट दोगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस √2 आयोटा बाय 3। सो अब यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, बेसिकली देयर डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स को तो बिलोंग कर ही नहीं रहे, इमेजिनरी नंबर्स। सो hx does not have मैक्सिमा एंड मिनिमा, ना तो यहाँ मैक्सिमम मिलेगा और ना ही हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक है, जी हाँ जी हाँ।
हाँ लिख सकते हैं, क्वेश्चन गिव्स इमेजिनरी इमेज, यहाँ पे आप लिख सकते हो वी आर गेटिंग इमेजिनरी वैल्यूज। हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिली, इमेजिनरी वैल्यूज फॉर एक्स। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं रीजन, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, समझ में आया आपको, इसमें रीजन देने दे। हाँ जी।